Hello guys, welcome back to my channel Need Guidelines, and in this video we are going to start with the placentation. Okay, so in previous video we have talked about the uh, endoecium, male reproductive unit, and gynosium, and the estivation and the calyx and corolla. ठीक है, so it's all about the accessory units and the reproductive units, and in this video we are going to start with the प्लेसेंटेशन. ठीक है, प्लेसेंटेशन क्या होता है कि ओवरी में ओव्यूल्स का अरेंजमेंट, जो प्लेसेंटा होता है उसके अरेंजमेंट, जो ओव्यूल्स का अरेंजमेंट होता है उसको हम बोलते हैं प्लेसेंटेशन. ठीक है, तो इसमें आपको नॉर्मली याद नहीं रखना है, सिर्फ आपको डेफिनेशन आपको प्रॉपर याद नहीं रखना है कि मार्जिनल क्या होता है, पेराइटल क्या होता है. आपको जिसे पीए याद रखना है कि इनके एग्जांपल्स क्या होता है. ठीक है, क्योंकि एग्जाम में सिर्फ इनके एग्जांपल आ जाते हैं कि पेराइटल के एग्जांपल क्या है, एक्सेल का क्या है, ठीक है, मार्जिनल का क्या है, फ्री सेंट्रल का क्या है. तो आपकी मेन इसको फोकस करना है एग्जाम्पल्स पे. ठीक है, और मैं जितना बता रहा हूँ सिर्फ मॉर्फोलॉजी में सिर्फ एनसीईआरटी के एग्जांपल याद रखें. बाहर के जो मॉड्यूल्स वगैरह इनके याद रखने से कोई मतलब नहीं, सिर्फ एनसीईआरटी पे फोकस करें. ठीक है, कोर एग्जाम्पल्स हमको याद रखने हैं. ठीक है, तो एक एक करके स्टार्ट करते हैं. इसमें हम कौन कौन से पढ़ेंगे. ठीक है, द अरेंजमेंट ऑफ ओव्यूल्स. ठीक है, द अरेंजमेंट ऑफ ओव्यूल्स विथ इन द ओवरी. ठीक है, ओव्यूल्स के अरेंजमेंट को क्या बोलते हैं, प्लेसेंटेशन. ठीक है, इज नोन एज प्लेसेंटेशन. द प्लेसेंटेशन आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स, नेमली मार्जिनल. कौन कौन सा होता है, मार्जिनल होता है, एक्साइल, पेराइटल, बेसल, सेंट्रल एंड फ्री सेंट्रल. ठीक है, मार्जिनल, एक्साइल, पेराइटल, मार्जिनल, एक्साइल, पेराइटल, बेसल, सेंट्रल एंड फ्री सेंट्रल. ठीक है, then in marginal placentation the placenta form a ridge along the ventral suture of the ovary. ठीक है, and the ovules are born on this ridge forming two rows as in P. ठीक है, तो अगेन एग्जांपल्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. तो मार्जिनल का एग्जांपल कौन सा हो गया, P. ठीक है, जैसा मैंने बोला डेफिनेशन पे ज़्यादा फोकस नहीं करना, सिर्फ आपको मार्जिनल पढ़ना और इसका एग्जांपल क्या होता है, P, तो याद रखना. ठीक है, इसमें मैं आपको स्ट्रक्चर में बता देता हूँ कि क्या होता है मार्जिनल. ठीक है, ये हो गया मार्जिनल. ठीक है, पी के प्लांट में क्या होता है कि जो वेंट्रल सटर पे ये रीच बनी हुई होती है. ठीक है, और यहाँ पे बहुत सारे ओव्यूल्स का अरेंजमेंट होता है. ठीक है, जो सीड्स होते हैं. ठीक है, ओव्यूल्स क्या है, ओव्यूल्स डेवलप होकर सीड्स में तो होते हैं, तो सीड्स या ओव्यूल बात तो एक ही है. ठीक है, तो ये हो गया वेंट्रल सटर पे इसका अरेंजमेंट. ठीक है, इसी को हम क्या बोलते हैं, मार्जिनल प्लेसेंटेशन. ठीक है, देन वेन द प्लेसेंटा इज एक्साइल. ठीक है, जब अगर प्लेसेंटा क्या हो, एक्साइल. ठीक है, बीच में हो, जब बीच में हो हम तो क्या बोलता है, एक्साइल. ठीक है, वेन द प्लेसेंटा इज एक्साइल एंड द ओव्यूल्स आर अटैच्ड इन अ मल्टीलोक्यूलर ओवरी. ठीक है, द प्लेसेंटा इज सेड टू बी एक्साइल. और इसका एग्जाम्पल क्या क्या हो जाएगा बच्चों, चाइना रोज, टोमेटो एंड लेमन. ठीक है, एक्साइल का एग्जाम्पल क्या होगा, चाइना रोज, टोमेटो एंड लेमन. ठीक है, एक्साइल भी देख लेते हैं. ठीक है, ये हो गया एक्साइल. ठीक है, इसमें क्या होगा कि जो ओवरी रहेगी इसमें 3 लोक्यूलर बन जाएंगे. एक तो ये हो गया फर्स्ट लोक्यूलर, सेकंड एंड थर्ड. ठीक है, तो ये होगा कौन सी, हमारी मल्टी लोक्यूलर ओवरी. और बीच ये एक्साइल, यहाँ पे क्या प्रेजेंट हो गया, हमारे ओव्यूल्स. ठीक है, ये जितने भी हमारे ओव्यूल्स प्रेजेंट, तो इसको हम क्या बोलेंगे, एक्साइल. ठीक है, इसका एग्जाम्पल क्या होगा, चाइना रोज, टोमेटो एंड लेमन. ठीक है, इन पेराइटल प्रेजेंटेशन तो ओव्यूल्स डेवलप्स ऑन द इनर वॉल ऑफ द ओवरी. ठीक है, ओवरी के अगर इनर वॉल में प्रेजेंट हो, सपोज मान लीजिए ओवरी है, तो ये यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे. ठीक है, इनर वॉल में अगर प्रेजेंट हो तो उसे हम क्या, पेरिफेरल पार्ट में. ठीक है, ये हो गया हमारा पेरिफेरल पार्ट. द ओवरी इज वन चैम्बर्ड बट इट इज बिकम टू चैम्बर्ड ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ फॉल्स सेप्टम. ठीक है, वन चैम्बर्ड होती है बट ये क्या हो जाती है, टू चैम्बर ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ फॉल्स सेप्टम की वजह से. ठीक है, तो इसका एग्जांपल कौन कौन से हो गए हमारे, मस्टर्ड एंड आर्चीमोन. ठीक है, पेराइटल को भी देख लेते हैं. ये देखो, ये ना, ये हो गया, देखा, इसके जो पेराइटल की इनर वॉल पे जो अटैच है, ये 2 वॉल हो गए ना, ये आउटर वॉल, दिस इज द आउटर वॉल एंड दिस इज द इनर वॉल. ठीक है, तो ये जो पेराइटल की इनर वॉल पे जो अटैच है उसे हम क्या बोलते हैं, पेराइटल प्रेजेंटेशन. ठीक है, वेन द ओव्यूल्स बोर्न ऑन अ सेंट्रल एक्सिस. ठीक है, अगर सेंट्रल एक्सिस में प्रेजेंट हो
एंड सेप्टा एब्सेंट हो तो उसको हम क्या बोलते हैं, फ्री सेंट्रल। ठीक है, इसके एग्जांपल क्या क्या हो गए, डायंथस हो गया एक, और एक हो गया प्राइमरोस। ठीक है, द प्लेसेंटेस ये रहा, देखो ये देखो, जिसमें कोई प्रकार का सेप्टा प्रेजेंट नहीं हो। ठीक है, half septum is absent and ovules are present on the central axis। ठीक है, इन सेंटर, देन इट इज कॉल्ड फ्री सेंट्रल। ठीक है, या देन इट इज कॉल्ड फ्री सेंट्रल। एंड इन बेसल प्रेजेंटेशन, ठीक है, बेसल प्रेजेंटेशन में क्या होता है, द प्लेसेंटा डेवलप्स एट द बेस ऑफ द ओवरी एंड अ सिंगल ओव्यूल इट अटैच टू एज इन केस ऑफ सनफ्लावर एंड मेरीगोल्ड। ठीक है, तो बेसल का एग्जाम्पल क्या हो गया, सनफ्लावर एंड मेरीगोल्ड। ठीक है, इसमें क्या होता है, देखो ओव्यूल जो रहता है इसके बेस में अटैच होता है। ठीक है, सिर्फ सिंगल ओव्यूल प्रेजेंट होता है एट द बेस ऑफ द ओवरी। ठीक है, इस कॉल्ड बेसल प्रेजेंटेशन एंड द एग्जांपल ऑफ दिस आर सनफ्लावर एंड मेरीगोल्ड। ठीक है, सो इट्स ऑल अबाउट द अरेंजमेंट ऑफ ओव्यूल्स इन द ओवरी एंड दिस इज कॉल्ड द प्रेजेंटेशन। ठीक है, तो हमने प्रेजेंटेशन के बारे में पढ़ लिया बच्चों। ठीक है, अब इसके बाद पढ़ेंगे हम फूड में। ठीक है, फूड में हमको 3 चीज़ें पढ़नी है, पेरिकार्प, एपिकार्प एंड मेसोकार्प एंड एंडोकार्प। ठीक है, पेरिकार्प क्या होता है, इन तीनों एपिकार्प, मेसोकार्प और एंडोकार्प को जब हम मिला देते हैं, तीनों लेयर को मिला के बोलते हैं पेरिकार्प। ठीक है, और अगर विदाउट फर्टिलाइजेशन फ्रूट बन रहा है, मतलब उसमें अगर फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस नहीं हो रही है, तो उसको फ्रूट को हम बोलते हैं पार्थेनोकार्पिक फ्रूट। ठीक है, तो चलिए पढ़ते हैं क्या करके। द फ्रूट इज अ कैरेक्टरिस्टिक, इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे जब हम पढ़ेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट 12th वाले चैप्टर में, तब हम फ्रूट को और भी डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, द फ्रूट इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। ठीक है, ये चीज़ मेच्योर और राइपेंड ओवरी। ठीक है, ये तो मेच्योर होता है या फिर राइपेंड ओवरी होती है। डेवलप्ड आफ्टर फर्टिलाइजेशन। ठीक है, फर्टिलाइजेशन के बाद डेवलप होता है। इफ़ अ फ्रूट इज फॉर्म्ड विदाउट फर्टिलाइजेशन देन इट इज़ कॉल्ड पार्थेनोकार्पिक फ्रूट। ठीक है, जब अगर विदाउट फर्टिलाइजेशन बन रहा है तो उसे हम क्या बोल देंगे, पार्थेनोकार्पिक फ्रूट। ठीक है, जनरली द फ्रूट कंसिस्ट ऑफ वॉल, पेरिकार्प एंड सीड्स। ठीक है, द पेरिकार्प में भी ड्राई और फ्लैशली। ठीक है, या तो ड्राई होगा तो 3 लेयर में डिस्टिंग नहीं होगा। ठीक है, जिसमें एपिकार्प, अगर फ्लैशी होगा तो थिक और फ्लैशी होगा, और इट इज डिफ्रेंशिएटेड इनटू आउटर एपिकार्प, मिडिल मेसोकार्प एंड द इनर एंडोकार्प। जो सबसे बाहर वाली है आउटर, उसको हम क्या बोलेंगे, एपिकार्प। जो मिडिल में रहेगी उसको हम बोलेंगे क्या, मेसोकार्प। और जो सबसे इनर रहेगी उसको हम बोलेंगे क्या, एंडोकार्प। ठीक है, जैसे मैंगो का एग्जांपल समझते हैं। मैंगो में क्या हो गया, ये जो सबसे आउटर मोस्ट वाली लेयर हो गई। ठीक है, इसको हमने क्या बोल दिया, एपिकार्प। ये जो बीच वाली हो गई, जो फ्लेसी जिसको अपन खाते हैं। ठीक है, मैंगो में जिस चीज़ को हम जो खाते हैं ना, उसको हम क्या बोलते हैं, मेसोकार्प। जो अंदर हो गया सीड, और ये जस्ट मेसोकार्प के जो सीड के ऊपर की कवरिंग है जो ब्लैक में दिख रही है। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, एंडोकार्प। ठीक है, ऐसा क्या होता है इसमें, जो ये इस कोकोनट में याद रखना आपको कि कोकोनट में जो मेसोकार्प होता है वो कैसा होता है, फाइब्रस होता है। ठीक है, और जिसमें हम जिसको इस, और जो इसके अंदर वाली लेयर है इसको हम क्या बोलते हैं, एंडोकार्प। हम जिसको खाते हैं वो क्या रहता है, हमारा सीड। ठीक है, सो इट्स ऑल अबाउट द पार्ट ऑफ मैंगो एंड कोकोनट। ठीक है, इन मैंगो एंड कोकोनट द फ्रूट इज नोन एज ड्रूप। ठीक है, इन दोनों फ्रूट को क्या बोलते हैं, ड्रूप। ठीक है, इसके अलावा एक और फ्रूट होता है बेरी, तो उसके भी कुछ एग्जांपल थोड़े तो बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं। तो जब मैं मेरी हैंड रिटेन नोट सीरीज स्टार्ट करूँगा तो आपको बता दूंगा कि एक्स्ट्रा आपको क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, फिलहाल आप एनसीईआरटी फोकस करिए, क्वेश्चन करिए, देन अगर कुछ डाउट होता है आप कमेंट बॉक्स में लिखकर नीचे मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, जो मैं टिक कर रहा हूँ बच्चों, एनसीईआरटी में सिर्फ आपको वही पढ़ना है। ठीक है, दे डेवलप फ्रॉम द मोनोकार्पिलरी सुपीरियर ओवरीज। ठीक है, कहाँ से डेवलप होते हैं, मोनोकार्पिलरी। जो ड्रू फ्रूट होते हैं वो कहाँ से डेवलप होते हैं, मोनोकार्पिलरी सुपीरियर ओवरीज एंड आर वन सीडेड। और कैसे होते हैं ये, वन सीडेड। इन मैंगो द पेरिकार्प इज वेल डिफ्रेंशिएटेड इनटू द आउटर एपिकार्प। ठीक है, जो पेरिकार्प रहता है वो किसमें डिफ्रेंशिएट होता है, एपिकार्प। मिडिल फ्लैशली एडिबल मेसोकार्प जिसको अपन खाते हैं, एंड इनर स्टोनी एंडोकार्प। ठीक है, इन कोकोनट विच इज ऑल्सो टू इन विच द मेसोकार्प इज फाइब्रस। ठीक है, जो मैंने आपको बताया था कि इसमें देखो ये जो क्या होता है, मेसोकार्प जो होता है हमारा वो कैसा होता है, फाइब्रस होता है। ठीक है, देन सीड को पढ़ते हैं। सीड क्या होता है, सीड इज बेसिकली ओव्यूल। ओव्यूल किस में डेवलप हो जाता है, सीड में, जब मेच्योर होकर आफ्टर फर्टिलाइजेशन। एंड ओवरी किस में कन्वर्ट हो जाती है, फ्रूट में। ठीक है, द ओव्यूल्स आफ्टर फर्टिलाइजेशन डेवलप इनटू सीड। ठीक है,
ऑब्वियस आफ्टर फर्टिलाइजेशन सीड में डेवलप हो जाता है। अ सीड इज मेड अप ऑफ सीड कोट एंड एम्ब्रियो, किससे मिलकर बना होता है, एम्ब्रियो एंड सीड कोट से, ठीक है। तो एम्ब्रियो इज मेड अप ऑफ रेडिकल, ठीक है। एम्ब्रियो में क्या होता है, रेडिकल एंड एम्ब्रियोनल एक्सिस, ठीक है। एंड वन इन वीट एंड मेज, ठीक है। अगर एक कोटिलीडन है तो वीट और मेज में, और ये किस मोस्टली किसका कैरेक्टरिस्टिक होता है, मोनोकोट प्लांट का, ठीक है। मोनोकोटिलीडन्स का। और 2 कोटिलीडन वाला किसका कैरेक्टरिस्टिक होता है, डाइकोट प्लांट्स का, ठीक है। एंड 2 कोटिलीडन एज इन ग्राम एंड पी, ठीक है। 1 किस में हो जाएगा, वीट और मेज में, और 2 किस में, ग्राम और पी में, ठीक है। अब स्ट्रक्चर पढ़ लेते हैं डाइकोटिलीडन सीड का, ठीक है। द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ अ सीड इज कॉल्ड सीड कोट, ठीक है। सीड की आउटर मोस्ट कवरिंग को हम क्या बोलते हैं, सीड कोट। द सीड कोट हैज़ 2 लेयर्स, 2 लेयर प्रेजेंट होती है। एक तो होती है टेस्टा एंड इनर जो लेयर प्रेजेंट होती है उसको हम बोलते हैं टेगमन, ठीक है। द हाइलम इज अ स्क्वायर ऑन द सीड कोट, आगे हम देखेंगे हाइलम कहाँ प्रेजेंट होता है। विच इज डेवलप्ड इनटू सीड वर अटैच्ड टू द फ्रूट अबव द हाइलम देयर इज अ स्मॉल पॉइंट माइक्रोपाइल, ठीक है। अगर कोई सीड ऐसे मतलब अगर थोड़ा सा उल्टा प्लेस है, ठीक है, ये तो यहाँ पे जो होगा वो होगा हमारा हाइलम, और इसके नीचे जो हो जाएगा वो हो जाएगा माइक्रोपाइल, ठीक है। तो इसमें माइक्रोपाइल क्या हो गया, हाइलम के नीचे प्रेजेंट है। बट अगर इसको हम सीधा करें, जैसे मान लीजिए ऐसा, तो यहाँ पे हाइलम प्रेजेंट होगा और यहाँ पे माइक्रोपाइल, तो यहाँ पे एबोव हो जाएगा, ठीक है। तो आपको कन्फ्यूज़न नहीं होना है, ठीक है। इसमें हाइलम के बाद ही क्या आता है, माइक्रोपाइल। विद इन द सीड कोट embryo consisting of an embryonal axis and 2 cotyledons. The cotyledons are often placed in full reserve of food material, ठीक है। इसमें क्या फूड प्रेजेंट होता है। एट द 2 ends of the embryonal axis are present the radicle, जिससे रूट निकलती है, फीमेल जिससे स्टेम निकलती है, ठीक है। इन सब सीड्स सच एज कैस्टर द एंडोस्पर्म, ठीक है। जो इसमें एग्जाम्पल दिया है कैस्टर, जो क्या होता है, एंडोस्पर्म फाउंड एज अ रिजल्ट ऑफ डबल फर्टिलाइजेशन, ठीक है। इज अ फूड स्टोरिंग टिश्यू, ठीक है। इन प्लांट सच एज पी, ग्राम एंड पी द एंडोस्पर्म इज नॉट प्रेजेंट इन द मेच्योर सीड्स, ठीक है। इन एंडोस्पर्म प्रेजेंट सच सीड्स आर कॉल्ड नॉन एंडोस्पर्म, ठीक है। अगेन इसमें 2 एक्सेप्शन है। एक तो डाइकोटिलीडन नॉर्मली क्या होते हैं, नॉन एंडोस्पर्म होते हैं, और इसका बट इसमें जो एंडोस्पर्म हो जाता है वो हमारा कौन सा हो जाता है, केस्टर, ठीक है। तो ये इसका एक्सेप्शन हो गया डाइकोट का। और मोनोकोटिलीडन्स नॉर्मली एंडोस्पर्म होते हैं, बट इसमें जो ऑर्किड होता है मोनोकोटिलीडन्स का, वो क्या हो जाता है, नॉन एंडोस्पर्म। तो 2 एक्सेप्शन याद रखना आपको, केस्टर और ऑर्किड, ठीक है। सो ये हाइलम का स्ट्रक्चर देखिए, ये जो सीड है इसकी जो आउटर मोस्ट कवरिंग है, ठीक है, ये वाली, इसको हमने क्या बोल दिया, सीड कोट, ठीक है। और ये जो यहाँ पे प्रेजेंट है इसको हम बोल दिया हाइलम, और इसके टिप को क्या बोल दिया, माइक्रोपाइल, ठीक है। जिसे फूड वगैरह, वाटर वगैरह और इसका जो सप्लाई करता है वो किसके द्वारा होता है, माइक्रोपाइल द्वारा, ठीक है। ये देखो, ये 2 कोटिलीडन हो गए, ये और ये जो ऊपर जहाँ से शूट सिस्टम निकलती है, जहाँ से स्टेम डेवलप होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, प्यूम्यूल। और जहाँ से रूट डेवलप होती है नीचे, ये हो गया हमारा रेडिकल, ठीक है। देन स्ट्रक्चर ऑफ मोनोकोटिलिनस प्लांट, ठीक है। जनरली मोनोकोटिलिनस सीड्स आर एंडोस्पर्मिक बट सम एज इन ऑर्किड्स आर नॉन एंडोस्पर्म, ठीक है। मोनोकोटिलिनस सीड कैसे होते हैं, जनरली एंडोस्पर्मिक होते हैं, बट ऑर्किड इसका एक्सेप्शन है, जो मैंने आपको बताया वो कैसा होता है, नॉन एंडोस्पर्मिक, ठीक है। ऐसे ही डाइकोट क्या होते हैं, एंडोस्पर्मिक, नॉन एंडोस्पर्मिक होता है, बट इसमें जो केस्टर होता है वो कैसा हो जाता है, हमारा एंडोस्पर्म हो जाता है, ठीक है। सो इन द सीड्स ऑफ सीरियल्स, ठीक है, एज सच एज मेज, the seed coat is membranous and generally fused with the fruit wall. The endosperm is bulky in stored food. The outer covering of the endosperm separates the embryo by a proteinous layer called the aileron layer, ठीक है। The embryo is small and situated in a groove at the one end of the endosperm. It is consists of one large shield-shaped cotyledon called the scutellum and a short axis with pumule and radicle, ठीक है। The pumule and radicle enclosed with the seed is called the coleoptile, ठीक है। pumule जिससे कवर रहता है उसको हम क्या बोलते हैं, coleoptile, और रेडिकल जिससे कवर रहता है उसको हम क्या बोलते हैं, कोलियोराइजर, ठीक है। देखो इसमें बताया गया है, ये मोनोकोटिलीडन सीड का डायग्राम बच्चों ये आपको याद रखना है, कई बार लेवलिंग के लिए आपको पूछ लिया जाता है, ठीक है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट में भी इस डायग्राम को एक बार फिर से पढ़ेंगे हम, ठीक है। तो जो अंदर की तरफ ये हो गया हमारा एंडोस्पर्म, ठीक है। इसके एंडोस्पर्म के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, हमारा एम्ब्रियो, ठीक है। और ये ओवरऑल सीड, ठीक है।
जो यहाँ से जो रूट ग्रोथ करती है ना वो इस स्ट्रक्चर से करती है, दैट इज रेडिकल। ठीक है, तो इसकी जो कवरिंग होती है इसको हम क्या बोलते हैं, कोलियोराइजा। किसकी, रेडिकल की। ठीक है, रेडिकल की कवरिंग को हमने क्या बोलते हैं, कोलियोराइजा। ठीक है, और प्यूम्यूल की कवरिंग को हमने क्या बोलते हैं, कोलेप्टाइल। ठीक है, और इसी के यहाँ पे क्या प्रेजेंट होता है, स्क्यूलेटम। ठीक है, और ये जो सबसे ऊपर जो है बल्कि, इसको हम बोलते हैं एंडोसोम। ठीक है, और ये जिससे एंडोसोम जिससे कवर रहता है, ठीक है, ये वाली लेयर, ये जो दिख रही है ना, इसी को, ये प्रोटीनियस लेयर होती है, इसको हम क्या बोलते हैं, एल्यूरोन लेयर। ठीक है, और जो सबसे बाहर वाली लेयर है जिससे सीड पूरा कवर है, इसको बोलते हैं सीड कोट या फिर फ्रूट वॉल। ठीक है, सो इट्स ऑल अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ मोनोकोटिलेडन सीड एंड डाइकोटिलेडन सीड। ठीक है, देन इसके नेक्स्ट वाले वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे फैमिलीज के बारे में। ठीक है, हम इसमें जो एनसीईआरटी में दी हुई है, ब्रेसिकेसी, लेलिएसी, फेबिएसी एंड सोलेनेसी। ठीक है, सबसे पहले हम उसे पढ़ेंगे, उसके इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस, उसके एग्जांपल, उसके फ्लोरल डायग्राम, उसके फ्लोरल फार्मूला के बारे में। ठीक है, देन जब हैंड रिटन नोट सीरीज में स्टार्ट करूँगा तो उसमें आपको और जो फैमिली एक दो इंपॉर्टेंट है, उनके जो इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, फिलहाल हमको एनसीईआरटी पे फोकस करना है, क्वेश्चन करना है, देन कुछ डाउट आता है तो कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, और इसमें इसको अच्छे से बताऊँगा कि कैसे आप फ्लोरल डायग्राम को देख के फ्लोरल फार्मूला बना सकते हो, फ्लोरल फार्मूला से फ्लोरल डायग्राम कैसे बनता है। ठीक है, और किसके लिए कौन सी साइन यूज़ किया जाता है, एक्टिनोमॉर्फिकली कैसा, जाइगोमॉर्फिकली कैसा, तो इसको हम नेक्स्ट वाले लेक्चर में पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, तो अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर देना यार, हिट सब्सक्राइब मार देना चैनल को, एंड हिट द बेल आइकन बटन टू गेट ऑल नोटिफिकेशन ऑफ माई अपकमिंग वीडियोज़। ठीक है।